उमर का लेकिन कलमा पढ़ना पड़ा रहमत की अदा के आगे। और चंद अशार आप हजरात आप सामईन की समाअत का ख्याल करते हुए कि वरक पलटो किताबों के दोबारा देखते जाओ, वरक पलटो किताबों के दोबारा देखते जाओ, चरागे दीन में है खून किसका देखते जाओ, चरागे दीन में है खून किसका देखते जाओ। और नबी की आल से उल्फत सहाबा की रही सुन्नत, नबी की आल से उल्फत सहाबा की रही सुन्नत। जरा ठहरो सहाबा का अकीदा देखते जाओ, जरा ठहरो सहाबा का अकीदा देखते जाओ। नबी की आल से उल्फत सहाबा की रही सुन्नत, जरा ठहरो सहाबा का अकीदा देखते जाओ। और कहा सिद्दीक अकबर ने इबादत लिखी जाएगी, कहा सिद्दीक अकबर ने इबादत लिखी जाएगी जो तुम मौला अली का पाक चेहरा देखते जाओ, जो तुम मौला अली का पाक चेहरा देखते जाओ। कहा सिद्दीक अकबर ने इबादत लिखी जाएगी जो तुम मौला अली का पाक चेहरा देखते जाओ। और उमर फारूक कहते थे अली मौला हो तुम मेरे, उमर फारूक कहते थे अली मौला हो तुम मेरे, जरा मन कुन तो मौला का नजारा देखते जाओ, जरा मन कुन तो मौला का नजारा देखते जाओ। उमर फारूक कहते थे अली मौला हो तुम मेरे, जरा मन कुन तो मौला का नजारा देखते जाओ। और किया है गुल चरागे इब्ने अली ने तुम जरा ठहरो, किया है गुल चरागे इब्ने अली ने तुम जरा ठहरो। 72 जानिसारों का इरादा देखते जाओ, 72 जानिसारों का इरादा देखते जाओ। और नबी की आल की अजमत न समझेगी अगर उम्मत, नबी की आल की अजमत न समझेगी अगर उम्मत, उठाएगी खसारे पर खसारा देखते जाओ, उठाएगी खसारे पर खसारा देखते जाओ। और यजीदी सोच वालों का सिला तारीख ने देखा, यजीदी सोच वालों का सिला तारीख ने देखा। अभी होना है बाकी और क्या क्या देखते जाओ, अभी होना है बाकी और क्या क्या देखते जाओ। वरक पलटो किताबों के दोबारा देखते जाओ, चरागे दीन में है खून किसका देखते जाओ। एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मैंने आप हजरात से दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, बाबा से बुलंद दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम। नबी और नबी आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम। गिराम क़दरात, अल्हम्दुलिल्लाह जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये एहतमाम, ये इंतज़ाम, ये रौनक, ये रंगीनियाँ, ये खूबसूरत पंडाल, खूबसूरत उलमा
और शुअरा से मुज़य्यन ये स्टेज, आप हजरात की हाज़री, आप हजरात ने अपनी वसाअत, अपनी हैसियत के एतबार से ये खूबसूरत माहौल, ये खूबसूरत पंडाल सजाया। आप हजरात की कोशिशों काविश रही कि जश्न आमद रसूल के लिए ये आसमान, ये कपड़ों का शामियानाई निज़ाम, ये गुल बूटे, ये कलियां, ये फूल, ये डाइस, ये पंडाल, ये स्टेज, आमद रसूल के लिए आपने बज़्म आमद रसूल में ज़िक्र रसूल के लिए अगर एक सिमत आपने मौलाना अब्दुल हमीद जामई साहब को याद किया, दीगर खुतबा को याद किया, निकाबत के लिए आपने आरिफ सिद्दीकी को बुलाया, नातगोई के लिए नसीम सेहर गयावी को आपने याद किया। ये सारे इंतज़ाम, ये सारे मामलात, ये सारी कैफियत, ये एहतमाम, ये इंसराम, ये उलमा को बुलाना, ये लाइट, ये पंडाल, ये किंदीलें, ये रंग और रौनक, ये कली, ये गौंचे, ये चटक, ये सब आपकी अपनी हैसियत, आपकी अपनी औकात, आपकी अपनी इस्तिताअत के एतबार से है। हर कोई इंसान मिलाद रसूल के लिए अपनी अपनी हैसियत और अपनी अपनी जसारत के एतबार से एहतमाम और इंसराम करता है, इंतज़ाम करता है। जिसकी जैसी हैसियत वैसा पंडाल लगाया करता है, जिसकी जैसी हैसियत वैसे उलमा को बुलाया करता है, अपने ज़ौक़ के एतबार से नातगो को याद किया करता है, नक़ीब को बुलाया करता है, ख़तीब को बुलाया करता है, शुअरा को बुलाया करता है, उलमा याद किए जाते हैं। अपनी हैसियत के एतबार से इंसान शामियानाई निज़ाम कायम करता है, ये किंदीलें रोशन करता है, ये फूल, ये सजावट, ये सारे एहतमाम सिर्फ और सिर्फ जश्न आमद रसूल के लिए ये आपने किया है। दुनिया भी करती है, मगर दुनिया के हर लोग अपनी अपनी हैसियत के एतबार से, अपनी अपनी इस्तिताअत के एतबार से, अपनी अपनी वसअत के एतबार से मिलाद रसूल की महफिल का इंतज़ाम किया करते हैं। और आप एहतमाम किया करते हैं, इंतज़ाम किया करते हैं। और कुछ दीवाने हैं जो आपकी इस्तेमाम पर, आपके इस एहतमाम पर, आपकी इस मिलाद पर दलाइल तलाश किया करते हैं कि इसका दलील पेश करो। मिलाद रसूल की दलील क्या है? ये उलमा को बुलाना, ये रंगो रौनक, ये शामियानाई निज़ाम, ये किंदीलें, ये फूल बूटे, तमाम ये मिलाद रसूल की दलील क्या है? इसकी हैसियत क्या है? इसकी इब्तिदा कब से हुई है? क्या सहाबा ने मिलाद रसूल की महफिल सजाई? क्या सिद्दीक़ अकबर ने महफिल बुलाई? क्या ताबईन के ज़माने में इस तरह की मिलाद की महफिल थी? उस शाक़ नबी की मिलाद के लिए अगर एक सिमत ये एहतमाम करते हैं, दीवानगी नजर आती है, तो साथ ही साथ कुछ अहले इल्म हज़रात ऐवाने बातिल में एक हलचल सी पैदा होती है। ये कहां लिखा है? इसकी दलील क्या है? सबूत क्या है? असल क्या है? अरे ओ मिलाद मुस्तफा पर दलील तलाश करने वालों, अरे हम तो मिलाद मुस्तफा के ताल्लुक से अपनी हैसियत,
और अपने औकात के एतबार से इस महफिल को सजाते हैं। अरे मखलूक की जो हैसियत है उस हैसियत से मिलाद रसूल की महफिल को आरास्ता करती है, लेकिन मिलाद रसूल का असल एहतमाम करने वाली जात कोई मखलूक नहीं बल्कि खालिके कायनात है। अल्लाह को जब अपने महबूब की मिलाद मकसूद हुई, हम तो अपनी हैसियत के एतबार से ये शामियानाई निज़ाम कायम करते हैं, लेकिन खालिके कायनात को जब मिलाद रसूल मकसूद हुई तो अल्लाह ने पहले ज़मीन का फर्श बिछाया कि मिलता मेरा रसूल जाएगा। जब अल्लाह को अपने महबूब की मिलाद मकसूद हुई, पहले ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियानाई निज़ाम कायम किया, चांद सूरज की किंदीलें रोशन की, आबशारों का तरन्नुम जारी किया, दरिया को रवानी, मौजों को तुग़यानी, आबशारों को तरन्नुम, कलियों को चटक, फूलों को महक, सब्जों को लहक, शाखों को लचक अता किया। कहा महबूब की मिलाद मकसूद है। आपने तो मिलाद रसूल के लिए, जिक्र रसूल के लिए मौलाना अब्दुल हमीद जामई को याद किया, फ़कीर शहबाजी को याद किया कि महफिल रसूल में जिक्र रसूल करें, लेकिन कुर्बान जाओ मिलाद रसूल का एहतमाम खालिके कायनात इस तरह कर रहा है। रसूल की मिलाद मकसूद है, रसूल इस तरह नहीं जाएगा। आदम जाओ नबी का तस्करा करो तब मेरा महबूब जाएगा। नूह जाओ नबी के आने का तस्करा करो तब मेरा महबूब जाएगा। शीश जाओ नबी का तस्करा करो तब मेरा महबूब जाएगा। दानियाल जाओ नबी की आमद का तस्करा करो तब मेरा महबूब जाएगा। लुकमान जाओ नबी की आमद का चर्चा करो तब मेरा महबूब जाएगा। सुलेमान जाओ नबी की मिलाद पढ़ो तब मेरा महबूब जाएगा। इब्राहिम जाओ नबी की आमद का तस्करा करो तब मेरा महबूब जाएगा। इस्माइल जाओ नबी की मिलाद पढ़ो तब मेरा महबूब जाएगा। यूशा जाओ नबी की आमद का तस्करा करो तब मेरा महबूब जाएगा। ज़करिया जाओ नबी की आमद का तस्करा करो तब मेरा महबूब जाएगा। याकूब जाओ नबी की आमद का तस्करा करो तब मेरा महबूब जाएगा। यूसुफ जाओ नबी की आमद का तस्करा करो तब मेरा महबूब जाएगा। जुल्किफ्ल जाओ नबी की आमद का तस्करा करो तब मेरा महबूब जाएगा। मूसा जाओ नबी की आमद का तस्करा करो तब मेरा महबूब जाएगा। ईसा जाओ नबी की आमद का तस्करा करो तब मेरा महबूब जाएगा। अरे आपने आमद रसूल के लिए इन उलमा को याद किया है और खालिके कायनात ने मिलाद मुस्तफ़ा की आमद के लिए, मिलाद रसूल की आमद के लिए, आमद रसूल के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन दुनिया में भेजे। जाओ मेरे महबूब के आने का तस्करा करो तब मेरा महबूब जाएगा। मेरे महबूब के आने का तस्करा करो तब मेरा महबूब जाएगा। कमो भेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन आए हर ने आने के लिए, हर ने आने के बाद नबी की मिलाद का तस्करा किया, नबी की मिलाद पढ़ी है। आप पूछते हो कि मिलाद की असल क्या है? मैंने कहा नादान, अरे मिलाद तो उस वक्त है जब कुछ भी नहीं है। मिलाद तो उस वक्त है जब कुछ भी नहीं है। उसने कहा कब? मैंने कहा जब ये कब का वजूद नहीं तब। जब कब का वजूद नहीं तब मिलाद है। जमीन का फर्श बिछाया नहीं गया है, आसमान का शामियानाई निजाम कायम नहीं किया गया है, चांद और सूरज की किंदीलें रोशन नहीं की गई हैं, किसी का आता पता नहीं। आलम अरवाह में अल्लाह ने तमाम अरवाहों को जमा करके जो सबसे पहली मिलाद पड़ी है वो इस दुनिया में नहीं बल्कि आलम अरवाह में। पहली मिलाद आलम अरवाह में अल्लाह ने आदम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसान की अरवाह को जमा किया। तमाम इंसान की अरवाह को
और सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम अरवाह ने कहा, बला, क्यों नहीं, बेशक तू हमारा रब है। ये पहली महफिल है, महफिल आम है, जिसमें खुदा ने अपने रब होने का वादा लिया। उसके बाद तमाम अरवाह को जाने का हुक्म दे दिया गया। कहा तमाम आम रूहें चली जाएं, सिर्फ अंबिया और मुरसलीन की अरवाह यहां ठहरी रहे। आदम से लेकर ईसा तक जिनके सरों पे नबुव्वत और रिसालत का ताज सजने वाला है, वो अरवाह यहां ठहरे। एक बज़्म में आम है जिसमें रब ने अपनी रुबूबियत का वादा लिया। अब ये दूसरी महफिल, ये खास है, जिसमें जाकिर खालिके कायनात है, जिक्र करने वाला रब है, और सामईन अंबिया और मुरसलीन की अरवाह है। अंबिया और मुरसलीन की अरवाह रूहें अब रब ने अपने नबी की मिलाद पढ़ी है। तमाम अरवाह से वादा लिया है कि जब मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होगा, तुम नबी की मिलाद पढ़ोगे, इताअत करोगे। तमाम अंबिया और मुरसलीन ने अल्लाह की बारगाह में वादा किया, ऐ खुदा, जब तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होगा, हम तेरे महबूब की इताअत करेंगे। पहली मिलाद की महफिल किसी दुनिया वाले ने नहीं सजाई, बल्कि दुनिया बनाने वाले ने सजाई। जाकिर खालिके कायनात, सामईन अंबिया और मुरसलीन की अरवाह और मिलाद मुस्तफा की महफिल सजाई। और जहां तक हम लोगों की महफिल सजाने की बात है, आज लोग कहते हैं बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। ये महफिले मिलाद बिदअत, ये कुमकुमे, ये आराइश बिदअत, ये जुलूसे मोहम्मदी का एहतमाम बिदअत। हमें सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। पहले बिदअत की आप तारीफ तो जान लें। बिदअत कहते किसे हैं? बिदअत के माना क्या है? जब आप लुगत खोलकर देखेंगे डिक्शनरी में, शब्दकोश में, बिदअत के माना है नया काम। बिदअत के माना है नया काम। और इस्तिलाह में बिदअत की तारीफ है हर वो नया काम जो नबी के ज़माने में नहीं था। जो काम नबी के ज़माने में, आप हज़रात बोलें, बिदअत की तारीफ, जो काम नबी के ज़माने में नहीं था वो काम बिदअत। और नबी ने फरमाया कुल्लो बिदअतिन दलाला, कुल्लो बिदअतिन दलाला, हर नया काम गुमराही है, हर नया काम गुमराही है। यानी वो काम जो नबी के ज़माने में नहीं था वो करें, ये बिदअत। और अहले इल्म हजरात यही दलील पेश करते हैं कि नबी ने फरमाया हर नया काम बिदअत, इसलिए इस तरह की मिलाद की महफिलें नबी के ज़माने में नहीं थी, ये बिदअत। ये जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम नबी के ज़माने में नहीं था, बिदअत। ये परचम नस्ब करना नबी के ज़माने में नहीं था, बिदअत। ये कुमकुमे, ये आराइश नबी के ज़माने में इस तरह नहीं, बिदअत। मैंने कहा अगर यही बिदअत की तारीफ मान ली जाए, एक्सेप्ट कर ली जाए कि हर नया काम बिदअत है, तो इंसान का दुनिया में एक दिन का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। हमारा आपका एक दिन जिंदगी गुजारना ये मुश्किल।
अगर यही तारीफ मान ली जाए कि हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है, तो मुझे बताओ, आज जिन आलीशान मकानों में तुम रहते हो, क्या ऐसा मकान नबी के जमाने में था? ऐसा मकान नबी के जमाने में था? जिन सड़कों पे आज तुम चल रहे हो, क्या ये सड़कें नबी के जमाने में थी? जिस तरह का लिबास जेब तन कर रहे हो, क्या ये लिबास नबी के जमाने में था? जिस तरह की ग़िज़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये ग़िज़ा नबी के ज़माने में था? जिस तरह की सवारियों का एहतमाम है, क्या ये मोटरसाइकिल, ये फोर व्हीलर, ये ट्रेन, ये तैयारे, ये नबी के ज़माने में थे? तो मोटरसाइकिल पे चलना बिदअत, फोर व्हीलर्स पे चलना बिदअत, ट्रेनों से सफर करना बिदअत, तैयारों से सफर करना बिदअत। अरे हद तो ये है, जिस आलीशान मसाजिद में तुम दिन रात सजदे कर रहे हो, क्या ऐसी मसाजिद नबी के जमाने में थी? ये पुख्ता मसाजिद, ये बुलंद मनारे, ये खूबसूरत गुंबद नबी के जमाने में था? ये मार्बल और टाइल्स नबी के जमाने में था? ये एयर कंडीशन मसाजिद नबी के जमाने में है? फिर ऐसे मस्जिदों में सजदा करने को क्या कहोगे? अरे जिस दर्सगाह में बैठकर, जिस दारुल इफ्ता में बैठकर तुम बिदअत बिदअत के फतवे सादिर करते हो, क्या ये दारुल इफ्ता का निजाम नबी के जमाने में है? नबी के जमाने में इस तरह दारुल इफ्ता का एहतमाम, जिस दारुल उलूम की चटाइयों पर बैठकर तुम फ़अला फ़अला फ़अलू की गर्दाने गर्दान रहे हो, क्या ये नबी के जमाने में है? इल्मुन नाम क्या नबी के जमाने में है? इल्मुस सर्फ क्या नबी के जमाने में है? ये मंतिक़ो फ़लसफ़ा नबी के जमाने में है? ये फ़साहत व बलागत क्या इस तरह की किताबें नबी के जमाने में है? उसूल फ़िक़्ह नबी के जमाने में है? उसूल हदीस नबी के जमाने में है? क्या है नबी के जमाने में? अरे जो किताबें तुम दरसगाह में पढ़ा रहे हो, किसी किताब का वजूद नबी के जमाने में नहीं। आज लोग कहते हैं बुखारी में दिखाओ, मुस्लिम में दिखाओ, साहे सित्ता में दिखाओ, तिरमिजी में दिखाओ, इब्ने माजा में दिखाओ। ऐ बुखारी से दलील तलाश करने वाले, पहले मुझे बुखारी नबी के जमाने में दिखा दे। पहले बुखारी तो नबी के जमाने में दिखाओ, मुस्लिम तो नबी के जमाने में दिखाओ, तिरमिजी और इब्ने माजा तो नबी के जमाने में दिखाओ, मिशकात तो नबी के जमाने में दिखाओ, इब्ने माजा तो नबी के जमाने में दिखाओ, मुअत्ता इमाम मालिक तो नबी के जमाने में दिखाओ। एक भी किताब कुतुबे हदीस नबी के जमाने में नहीं है। जिस हिदाया और शरह वकाया से शामी से तुम फतवे लिख रहे हो, वो हिदाया नबी के जमाने में दिखा दो, शरह वकाया नबी के जमाने में दिखाओ, कुदूरी नबी के जमाने में दिखाओ, उसूल शाशी नबी के जमाने में दिखाओ, नूरुल ईज़ा नबी के जमाने में दिखाओ। कोई फिक़ही किताब नबी के जमाने में दिखा दो। किसी किताब का पता नहीं है। क्या ये इन किताबों का होना ये बिदअत नहीं? और हद तो ये है, जिस कुरान की हम और आप तिलावत करते हैं, ये कुरान जो आपके घरों में ताकों में सजी हुई है, क्या ये कुरान नबी के जमाने में है? आप कहेंगे कुरान तो नाजिल नबी के जमाने में हुआ, कुरान नाजिल नबी के जमाने में हुआ, लेकिन कुरान जो आपके यहाँ मौजूद है, किस प्रेस में किताब कुरान छप रहा है? क्या प्रेस नबी के जमाने में है? ये कुरान पे जबर जेर पेश जो हम अजमियों के लिए लिखा गया, ये इराब वाला कुरान क्या नबी के जमाने में है?
कुरान पे जबर जेर पेश लगा हुआ है ना, क्या नबी के जमाने में है? नहीं साहब, जबर जेर पेश लगवाने वाले का नाम हज्जाज इब्ने यूसुफ। अब बोलो, जो कुरान नबी के जमाने में नहीं, उस कुरान का पढ़ना क्या कहलाएगा? जो बुखारी नबी के जमाने में नहीं, उस बुखारी से दलील तलाश करना क्या कहलाएगा? न कुरान है, न बुखारी है, न मुस्लिम है, न तिरमिजी है, न कोई कुतुब फिक्र है, न हिदाया, न शरह बकाया, न शामी, कुछ भी नबी के जमाने में नहीं है। मालूम क्या हुआ? अगर इस दलील को हम मान लें कि हर नया काम बिदअत है, तो हमारा दुनिया में एक दिन कदम उठाना मुश्किल हो जाए, एक दिन जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन दलाला, बिदअत की दो किस्में हैं। हर नया काम, तो नए काम की दो किस्में हैं। एक वो नया काम जो हमें दीन से करीब कर दे। उलमा ने फरमाया बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत हसना और बिदअत सय्यिआ। अब बिदअत हसना अच्छा काम, बिदअत सय्यिआ बुरा काम। उसको मैं और आसान कर दूं कि हर वो नया काम जो नबी के ज़माने में जो दीन मुस्तफ़ा से हमें करीब कर दे, वो बिदअत हसना है। हर वो नया काम जो हमें दीन से, अल्लाह से, उसके रसूल से करीब कर दे, वो बिदअत हसना है, अच्छा काम है। और वो नया काम जो हमें अल्लाह और उसके रसूल से, उसके दीन से दूर कर दे, वो बिदअत सय्यिआ है, बुरा काम है। अब ये जितने अमाल हैं, ये बिदअत हसना। वगरना 20 रकत रमजान में तरावी पढ़ते हो ना? कितनी रकत पढ़ते हैं? बोलिए। 20 रकत। नबी ने पढ़ी है क्या? 20 रकत तरावी नबी ने नहीं पढ़ी। ये 20 रकत तरावी बाजमात की इब्तिदा फारूक आजम ने की है, खलीफा सानी फारूक आजम ने। और कहा ये क्या ही खूबसूरत बिदअत है। मालूम क्या हुआ? हर वो नया काम जो हमें दीन मुस्तफ़ा से करीब कर दे, वो बिदअत हसना है। और इस बिदअत हसना पर हमें अजर मिलता है। ये इस तरह की मिलाद की महफिलें नबी के ज़माने में हो या ना हो, लेकिन मिलाद की आस नबी के ज़माने में मौजूद है। ये मस्जिद नबवी है, असहाबे किराम बैठे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके गुफ्तगू का महवर क्या है? वो गुफ्तगू का मौजू क्या है? मौजू यही है कि अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र किस बात पर? कि अल्लाह तूने हमारे दरमियान अपने नबी को मबऊस फरमा दिया, नेमते उज़्मा अता कर दिया। इस नेमते उज़्मा के बदले हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। कहाँ? मस्जिद नबवी में बैठकर। मस्जिद नबवी में बैठकर सहाबाए किराम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और गुफ्तगू का मौजू क्या है? मिलाद मुस्तफ़ा। वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा का शुक्र किस बात पर? इस बात पर कि अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान है कि तूने हमें अपना महबूब अता कर दिया। तमाम नेमतों में सबसे बढ़कर सबसे बड़ी नेमत हमें अता कर दी। इस बात पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। इधर असहाबे रसूल मस्जिद नबवी में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जिब्राइल अमीन नबी की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम पेश किया, बाअदब खड़े हो गए। नबी ने पूछा, जिब्राइल आने का मकसद बता।
जाओ। कहा ए अल्लाह के रसूल, आपके असहाब आपकी मस्जिद में बैठकर आपकी नेमत उस्मा की शक्ल में जो अल्लाह ने नेमत अता की है, इस बात पर वो खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। और आपके असहाब का ये अमल रब को इतना पसंद आया कि फरिश्तों की महफिल में इस अमल को फखरिया बयान करा। फरिश्तों के इस अमल को फखरिया बयान कर रहा है। नबी कौनो मकान